मृत्यु के समय जैसी हमारे चित्त की दशा होती है वैसा ही अगले जन्म हमारा उसके ताने बाने बुन दिए जाते। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिरी ग्रह आई। कदाचित संपूर्ण हमारी साधना का सार सूत्र ये है कि हम अपने चित्त के इच्छाओं के बीज को दग्ध कर, इसको दग्ध बीज बोलते। अगर दुनियावी ऐशनाओं से चित्त भरा है और मृत्यु के समय वही सम्मुख आएंगी तो हमारी गति श्रेष्ठ नहीं हो पाएगी। इसलिए जो अभ्यास है, भजन का अभ्यास है, उसके पीछे का जो विज्ञान है वो ये है कि हमारा जो अंतर मन है, गहरा मन है, वो किसी ऐशना से भरा ना हो, वो भगवान के साथ युक्त। कि मन की बहुत सारी, जैसे प्याज के बहुत सारे छिलके होते हैं ना, ऐसे मन के बहुत सारी परतें होती। चेतन मन, अवचेतन मन, हमें जिसका पता ही नहीं। हम ऊपरी सतही को जानते हैं, लेकिन नीचे जो गहरा है, जैसे झील के सतही ऊपर की सतह को, और एक है अंतर, वो तलहटी पे जो बैठा है झील का, वो भी सच है, मन का वो भी सच है, जो अवचेतन मन है। उसमें कहीं गहरे अगर संसार की इच्छाएं हैं तो वो हमें बंधन में डालेंगी, वो पुनः लौट लौट के। इसलिए साधक के लिए अवचेतन मन में जो गहरा है उसके रेचन का विधान है। अंत समय जो मति है वो गति निश्चित होती है ना। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ हमने तो अशुभ को हटा दिया हृदय से, शुभ को भर लिया हृदय में। बहुत सुंदर है कि अशुभ विदा हो जाए और हमारे मन में शुभता आ जाए, पवित्रता आ जाए, पावनता आ जाए। लेकिन बड़ा विचित्र है, नाव में है और बड़ी नाव है, व्यापार करता है। और एक बार एक किसी सजग व्यक्ति ने पूछा कि तैरना आता है? क्योंकि तू तो 8-10 महीने सागर की छाती पे ही चढ़ा रहता है। तुम्हारे पानी के जहाज में और तुम्हारी नाव में तुम्हारी यात्राएं चलती रहती हैं। कभी तूफान आ गया और कभी नाव पलट गई और कभी तुम्हें ऐसा कोई दुर्घटना घटित हुई तो क्या तुम्हें तैरना आता है? उसने कहा नहीं, लेकिन मैं तैरना सीख सकता हूँ। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन तो लगाने चाहिए। 15 दिन में तो मैं बड़ा मुनाफा कमा लूंगा, मेरा बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, 15 दिन नहीं मैं तैरना सीखने में लगा सकता। तो फिर तुम ऐसे करो, खाली कनस्तर, खाली पीपे अपनी नाव में रखो और कभी ऐसी दुर्घटना घटे तो वो खाली कनस्तर लेके कूद जाना, बचा लेगा वो। नहीं आया कभी ऐसा समय। और उसने खाली कनस्तर, खाली उसको बंद करवा के रखे थे अपनी शैया के पास, और वहीं कनस्तरों के अंदर सोने की मुद्राएं भी रखे रहता था। तूफान आया, नाव डगमगाई, अब पलट जाएगी, अब डूब जाएगी, पानी भर गया। फिर याद आया कि कनस्तर लेके कूद जाऊं तो बच जाऊंगा, तैरना तो सीखा नहीं था। फिर मन में लोभ आया कि जब कनस्तर लेके कूदना तो खाली लेके क्यों कूदूं। और फिर वो धन से भरा लेके कूद गया। फिर क्या हुआ होगा ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। अब डूब गया। कोई कहते हैं अरे बालू से भरा होता, कंकड़ पत्थरों से भरा होता तब डूबता, अच्छी बात थी। वो तो सोने के सिक्के से भरा था, तब तो नहीं डूबना चाहिए।
वो सोने के सिक्के हों या कंकड़ पत्थर, अगर कनस्तर भारी है भरा है तो वो लेके ही डूबेगा, स्वयं भी डूबेगा तुम्हें भी डुबोएगा। इसीलिए निश्चित रूप से अशुभ भाव नहीं होने चाहिए चित्त में, अशुभ विदा हो जाए शुभ आ जाए। लेकिन मैंने तो शुभ भावों वालों को भी डूबते देखा है, डूबते देखा है। मुझे नहीं पता गृहस्थियों की अंतिम सबसे ज्यादा चरम इच्छा क्या होती है। होता होगा कि बहुत खूबसूरत पत्नी मिल जाए, ऐसा भी होता होगा कि सुदर्शन बलिष्ठ और प्रतिष्ठित पति मिल जाए, अच्छी संतानें हों और घर के अंदर सुविधापूर्ण घर हो, अच्छा व्यापार हो। ऐसा ही तो होता होगा कि खूबसूरत स्त्री हो, मन के अनुकूल चलने वाली और आज्ञाकारी संतानें हों, और रात दिन आई लव यू कहने वाले हस्बैंड हों, सुंदर घर हो, अच्छे कपड़े हों, हर पार्टी में नए गहने पहनकर जाऊं। ऐसा ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन मुझे साधु की अंतिम इच्छा या बड़ी चरम जब चाह पैदा हो जाए वो क्या होती है वो मुझे पता है, क्योंकि साधुओं में रही हूँ 37 साल।